हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं खान सर दिल्ली वाला और ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर आपके लिए मैं लाया हूँ। आप लोग क्लास 10 के हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं कार्बन कंपाउंड का जो चैप्टर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है क्या है? मैंने देखिए फंक्शनल ग्रुप का मैंने डेफिनेशन दे दिया है, आप इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन आता है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, आपको डेफिनेशन आता है क्या है फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और ग्रुप ऑफ द एटम व्हिच मेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। देखो बेटे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ये जो आपके जो सिलेबस में ये सारे फंक्शनल ग्रुप को मैंने आपको सिलेबस उतार दिया है बोर्ड पे। ये सभी जो है ये सारे सिलेबस के अंदर है और कुछ इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए पहला क्या आपका हाइड्रो ग्रुप, इसको हम X से डिनोट करते हैं और X बराबर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। इसे जो है हाइड्रो ग्रुप कहा जाता है और पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि ये सभी सॉल्ट बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड देखा हुआ, नमक, सोडियम क्लोराइड एंड सो ऑन। देखिए अल्कोहल का OH होता है, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब देखेंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको CHO कहते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब देखिए कीटोन है, कीटोन ग्रुप का ये होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं CO, इसको ऐसे भी लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अल्कीन ग्रुप है, इसमें देखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अल्काइन ग्रुप है, इसमें सिंगल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मैंने बच्चों से पूछा, सभी बच्चों को ने हमसे बताया कि सर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे कीटोन समझ में नहीं आता है, तो ये कीटोन को समझाऊंगा मैं आज आपको। कीटोन बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन आया कि सर स्कूल में भी पढ़ाई हो गई, बहुत सारी जगह पढ़ा भी मैंने, कीटोन समझ में नहीं आया है। तो इसी बच्चों की इन प्रॉब्लम को लेकर के मैं कीटोन के बारे में बता रहा हूँ। कीटोन आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा बच्चों। देखिए कीटोन क्या है? कीटोन, इसका 3 चीज याद रखेंगे, आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कीटोन का सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, इसका ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। Fg का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है इसका? CO। इसको कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो मैंने लिखा भी है। इसका जो देखेंगे सेकंड है आपका इसका जनरल फार्मूला, इसका सफिक्स लिखेंगे। क्या सफिक्स? सफिक्स है इसका है ऑन, ONE1। ये क्या करता है? पेरेंट अल्केन के E को रिप्लेस कर देता है। पेरेंट अल्केन के E को, E1 बराबर क्या होगा? E। पेरेंट अल्केन के E को रिप्लेस करके वहां पे क्या आ जाता है? 1। जैसे होगा प्रोपेन से क्या होगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे। और इसका जनरल फार्मूला देखिए, GF मैंने शॉर्ट बनाया, जनरल फार्मूला है इसका CnH2nO। ये है इसका जनरल फार्मूला बच्चों, याद रख लेंगे। और थर्ड क्या लिखा मैंने? सेलिएंट फीचर ऑफ कीटोन, कीटोन ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ द 2 कार्बन। मेरी कितनी उंगलियां हैं? 3। और कीटोन क्या मैंने बताया? कीटोन की क्या सेलिएंट फीचर है? कीटोन ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ द 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 3। तो कीटोन कहां पे आएगा? 3 नंबर पे आएगा। इधर से चलेंगे 2 नंबर पे, इधर से चलेंगे 2 नंबर के। क्यों? कि कीटोन ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ द 2 कार्बन। तो देखेंगे ये है वो आपका। देखेंगे अब इसमें आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने n की वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, अगर n बराबर रखते हैं 1 तो नो बॉन्ड एंड कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट। n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो नो कंपाउंड एंड कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट। तो कहां पे जाएं? n बराबर अगर हम 3 रखते हैं, देखो n बराबर अगर हमने 3 रखा तो क्या होगा? n बराबर 3 तो मैं लिखूंगा यस। इसका मतलब है कि आपको कीटोन निकालना है, कीटोन के मेंबर्स को निकालना है। कह देगा 5 कीटोन का नाम बताओ, तो पहला तो होगा ना, कहीं पहला से पहला क्या होगा? 5 पूछ रहा तो पहला क्या होगा? पहला होगा आपका 3 कार्बन वाला। क्योंकि मैंने आपको क्या याद रखें हमेशा, कीटोन ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ द 2 कार्बन। तो आप तो 1 नंबर लेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन तो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 लेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या फॉर्मूला आता है, ये यहाँ क्या होगा? ये 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो क्या होगा? C3H6, C3H6, ये 6O हो गया आपका। एक पहला कीटोन मिल गया आपको, वाह वेरी गुड, आपको पहला कीटोन मिल गया। अब C3H6O पूछ सकता है कि इसका नाम क्या होगा, तो चलिए नाम रखते हैं। नाम कैसे रखेंगे? इसके 2 नाम होंगे, इंटरनेशनल यूनियन पियर ऑफ लाइट केमिस्ट्री और दूसरा होता कॉमन नेम।
तो सबसे पहले आपको जो है दोनों नाम पूछा जा सकता है। कीटोन का जो है आप बताइए आईयूपैक नेम क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है, आप पढ़े भी हैं और आपको पढ़ने का तो बहुत 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 कम टाइम है आपके पास। देखिए तो इसका प्रोपेनॉन क्या है, इसका नाम होगा आईयूपैक नेम क्या होगा, प्रोपेनॉन। प्रोपेन लिखेंगे और पेरेंट एल्केन को क्या करता है, ये ई को हटा करके वहां क्या आ जाएगा, वन। प्रोपेनॉन आ गया। देखिए तो फर्स्ट कीटोन इज प्रोपेनॉन। इसे कहते हैं, इसका जो है कॉमन, इसे सिंपलेस्ट कीटोन कहते हैं। क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट कीटोन। सिंपलेस्ट का मतलब होता है पहला कीटोन। सिंपलेस्ट का मतलब होता है पहला कीटोन। ठीक है। अब इसका जो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसका एसीटोन। कॉमन नेम क्या देंगे, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे देंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रहा हूं। 3 कार्बन को आपको ऐसे सेट कर देना है हॉरिजॉन्टली, सीरीज में से दे देना है और मेरे 3 उंगली को याद रखेंगे। मेरा 3 उंगली क्या कर रहा है, कीटोन ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ द 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का कीटोन कहां आएगा, यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं, कीटोन यहाँ पे आएगा। और देखिए मैं ये डबल बॉन्ड होगा तो ये कीटोन आ गया। अब क्या है, यहाँ पे क्या आएंगे, कीटोन यहाँ आ गया और ये है आपका है हाइड्रोजन। इसको कहेंगे CH3। तो क्या हो गया, कीटोन कहाँ है ये, तो CH3 को क्या कहेंगे, डाइमिथाइल कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, दो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल, डाइमिथाइल कीटोन और एसीटोन। क्या कहेंगे, डाइमिथाइल कीटोन और एसीटोन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जब आप n की वैल्यू इसमें रखते चले जाएंगे आप, तो आपको इसका नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा। अगर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, अब n बराबर रखने जा रहे हैं, n बराबर हम रखेंगे 4, तो क्या हो जाएगा आप और देखो बेटे, आप देखेंगे कि कीटोन में क्या देखेंगे, कार्बन का जो है हाइड्रोजन डबल हो रहा है। तो यहाँ पे एक होमोलोगस सीरीज दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, when two consecutive organic compounds they are differ by CH2। तो इसमें CH2 जोड़ेंगे आप, तो ये आपको होमोलोगस सीरीज भी दिखा रहा है। तो ये फार्मूला को पूरा डिटेल में नहीं जाके क्या कर सकते हैं, देखिए हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C4 होगा, तो ये 8 हो जाएगा, C4H8 तो हो गया। इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे ब्यूटेनोन। क्या कहेंगे, ब्यूटेनोन। ये क्या हो गया, ब्यूटेनोन, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन हो गया। अब इसी तरह से हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या होगा, कार्बन 4 है, 5 हो जाएगा, तो कार्बन 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10 O। इसको क्या कहेंगे आप, पेंटेनोन। क्या कहेंगे, पेंटेन, और क्या लगा देंगे 1, पेंटेनोन। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चरल क्या होगा, देखिए अब मैं आपको जो है क्या होगा, पहला कीटोन क्या है आपका, ये है आपका पहला, इसको हम पहला मानते हैं, इसको हम दूसरा मान लीजिए, इसको हम तीसरा मान लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं दूंगा क्या होगा, इसका देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ब्यूटेनोन का। 4 कार्बन को आपको इस तरह से रखना है, ये 4 कार्बन हो गए और कहां पे होगा आप देखेंगे, तो ये आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप कहां रखेंगे आप, यहाँ पे रखेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। चलिए मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख दिए। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप CO। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, हाइड्रोजन होगा। अब इस टाइप से देखिए 4, इसको कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 4 8 इसका बॉन्ड एग्जिस्ट है, 2 4 2 6 2 8 इसका बॉन्ड एग्जिस्ट हो गया। देखिए इस टाइप से ये बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है इसका, और ये बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, ये बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है। और इसको कैसे लिखेंगे अब, CH3CO CH3 कैसे लिखेंगे इसका। अब इसका जो है इसी तरह से इसका भी बन जाएगा आपका। अब देखेंगे इसको, इसका जो है इस ठीक है बेटे। तो अब मैं इसी तरह से आप इसका जो है आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं, इसी तरह से दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्डिहाइड और अल्कोहल के बारे में बताएंगे, और इसलिए मेरा वीडियो का सीरीज आप देखते चले जाएंगे। चलिए ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो और भी इससे अच्छी आ सकती है। चलिए ओके।